हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें आज हम थर्ड लेक्चर पब्लिश करने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, रूल्स फॉर फाइंडिंग द सीएफ विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर फाइंडिंग द पीआई। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई के लिए फर्स्ट केस, जिसमें हमने आपको बताया व्हेन क्यूब इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स के लिए। आज बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड केस, जिसमें हम आपको बताएंगे व्हेन क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए। तो दोस्तों समझ लेते हैं जरा। मान के चलते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में दी है। लेट अस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। व्हेन क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, लेकिन यहां बात हो रही है केवल साइन एक्स की और कॉस एक्स की। तो पीआई इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, पीआई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। तो यहां बेटा एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि हमने आपको फर्स्ट केस में बताया था कि यदि थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है तो पीआई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। और हमने कहा था आपसे कि क्यू की जगह हमने यहां पुट किया ई की पावर एक्स, तो हमारा यहां डी रिप्लेस होगा किससे, एक्स से, और डी रिप्लेस होगा आपका ए से, और ए कहां से आया, एक्स का कोएफिशिएंट। लेकिन यहां साइन एक्स और कॉस एक्स में डी रिप्लेस नहीं होता है, जबकि रिप्लेस होता है हमारा डी स्क्वायर। तो यहां रिप्लेस होगा बेटा एफ डी की जगह डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर रिप्लेस होगा एक्स के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहां डी रिप्लेस नहीं होगा किस केस में, साइन एक्स और कॉस एक्स के केस में। यहां रिप्लेस होगा डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर रिप्लेस होगा एक्स के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से, या आप ऐसा समझे एंगल का स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। क्लियर है? तो देखो यहां एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स और कॉस एक्स, तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है एक्स का कोएफिशिएंट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर नेगेटिव साइन माइनस ए स्क्वायर। तो यहां डी स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स से मतलब है यदि आपको प्रॉब्लम में साइन एक्स दिया है तो आपको साइन एक्स लेना है, और प्रॉब्लम में अगर आपको कॉस एक्स दिया है तो आपको कॉस एक्स लेना है। कंडीशन सेम होती है। यहां एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये केस कि हमें किस तरीके से साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल यहां सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेटा एक प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम देखिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू कॉस 2x। डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू कॉस 2x। बहुत सिंपल है। देखिए यहां क्यूब की जगह आपको कॉस ax का टर्म दिया है, तो आप जानते हैं सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा सीएफ के लिए। तो सीएफ कैसे निकलता है, ये देखो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे बेटा तो होगी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहां से एम की वैल्यू आपकी जो आएगी वो कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी, प्लस माइनस आयोटा। क्लियर? तो यहां आप कंपेयर करो तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो यहां कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप कंपेयर करो ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो यहां बीटा का कोएफिशिएंट 1 है और अल्फा का कोएफिशिएंट आपका क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में आपका सीएफ होगा, सीएफ का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, C1 सॉरी पहले होता है e की पावर अल्फा एक्स, तो होगा 0x C1 cos बीटा x, तो बीटा की जगह x, C2 sin बीटा x, तो इसकी जगह भी क्या होगा, x होगा। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, तो आपका CF होगा C1 cos x प्लस C2 sin x।
आई होप ये तो आपको समझ आया होगा, क्योंकि CF पे बेस्ड हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की है। बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं PI के लिए, तो PI हमारा होता है 1/f(d) इंटू Q। तो यहां 1/f(d), तो f(d) हमें क्या दिया है, देखो d² + 1, मैंने रखा d² + 1 इंटू Q आपको दिया है cos 2x, तो Q की जगह हमने रखा cos 2x। और मैं आपको बता चुका हूं कि यहां d रिप्लेस नहीं होगा, क्या रिप्लेस होगा बेटा, d²। किससे रिप्लेस होगा, x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो x का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन -4। तो आप जरा इसको रिप्लेस करिए, यहां आप जब रिप्लेस करेंगे तो d² की जगह आपको रखना है -4, तो होगा -4 + 1, और यहां लिखेंगे आप cos 2x। तो आप देखिए यहां से आपको -4 + 1 आपको मिल रहा है -1/3, तो बेटा आपका PI हो जाएगा -1/3 इंटू cos 2x। तो बेटा ये क्या होगा, आपका PI होगा। सिंपल है, CF आपने ये निकाला, PI आपका ये है। तो आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन y = होता है CF प्लस PI। तो y = CF की वैल्यू बेटा आपकी दी है C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI होगा -1/3 cos 2x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं यहां प्रॉब्लम सेकंड। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, आई थिंक आपको समझ आई होगी। सेकंड प्रॉब्लम में देखें d² - 3d + 2y = sin 2x। तो देखिए आपको sin ax का टर्म दिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले CF के लिए। CF के लिए सॉल्व करेंगे बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन आपकी होगी m² - 3m + 2 = 0। इसके आप फैक्टर करेंगे तो m² - 2m - m + 2 = 0। तो m कॉमन लिया तो यहां से मिला m - 2, यहां से -1 कॉमन लिया मिला m - 2। तो यहां से जब आप रूट निकालोगे तो रूट आपको मिलेंगे m = 1 एंड m = 2। तो बेटा CF यहां बहुत आसान है, दोनों रूट आपके कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। तो उसका हो जाएगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। तो ये तो बेटा आपका हुआ CF। क्लियर है। अब हम फाइंड आउट करेंगे PI, और PI = होगा 1/f(d) इंटू Q। तो 1/f(d) PI = होगा 1/fd इंटू Q। तो बेटा फंक्शन ऑफ d की जगह हम यहां लिखने वाले हैं, देखिए आप ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ d, तो होगा d² - 3d + 2 इंटू क्यूब की जगह देखो यहां दिया हुआ है sin 2x, तो हमने बेटा मेंशन किया यहां sin 2x। क्लियर है। तो यहां बेटा आपको मालूम है कि यहां d रिप्लेस नहीं होगा, जबकि क्या रिप्लेस होगा, d²। तो d² रिप्लेस होगा x के कोफिशिएंट, तो यहां x का कोफिशिएंट दिया है 2, तो x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का नेगेटिव साइन होगा -4। तो यहां d² रिप्लेस हो रहा है -4 से। तो आप रिप्लेस करें जरा, तो ये रिप्लेस होकर बेटा आएगा 1/-4 - 3d + 2 इंटू sin 2x। तो इसको बेटा सॉल्व करें जरा, तो यहां से देखिए आप ये -4 और +2 मिलके हो रहा है -2। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेके इसको लिख दे रहे हैं 3d + 2 इंटू sin 2x। यहां ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप की सिचुएशन नहीं बन रही थी, लेकिन यहां इस टाइप की सिचुएशन जब भी आपको बनेगी, आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीपल करना है। रीजन इज दैट कि बेटा यहां रिप्लेस होता है d², जबकि हमें मिल रहा है d, तो इस d को हमें क्या करना है, d² बनाना है। तो d² बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करना होगा। तो 3d + 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3d - 2। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल किया तो ये हुआ 3d - 2 डिवाइडेड बाय, यहां लिखा हुआ है 3d + 2 पहले से, और मल्टीपल हुआ 3d - 2, और ये माइनस साइन लगा हुआ है, और हमने यहां लिखा sin 2x। आप सबको मालूम है लिखा हुआ है a - b और a + b, तो फॉर्मूला होगा a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा माइनस का 3d - 2 डिवाइडेड बाय a²। तो
तो ए स्क्वायर होगा 3d का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस का 4 इंटू साइन 2x। आप देखिए फिर से आपको यहां क्या मिला, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे किससे, x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से, तो x का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन -4। तो बेटा रिप्लेस करें आप, जब आप रिप्लेस करोगे तो ये होगा आपका 3d - 2 डिवाइडेड बाय, देखो डी स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है -4 से, तो 9 4 जा 36 और माइनस साइन है तो -36 -4 और यहां आएगा साइन 2x। आप इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है माइनस का 40, माइनस माइनस मिलके होगा आपका प्लस का 40, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/40 और 3d - 2 इंटू साइन 2x। बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन 2x का अंदर मल्टीपल करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि d का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, और अगर 1/d लिखा हो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इसको आप बेटा लिख सकते हैं 1/40 और जब मल्टीपल करेंगे तो 3 और d का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और 2x का होगा 2 माइनस का 2 sin 2x। आप कैसा लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तो आप देखें जरा, यहां 2 है और यहां 2 है, तो 2 यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो ये 40 आपके कैंसिल होके हो जाएगा 1/20 और इसको आप लिख सकते हैं 3 cos 2x माइनस का साइन 2x। तो बेटा ये जो निकल के आया ये आपका क्या होगा, पीआई होगा, ये आपका क्या होगा, पीआई होगा। और आपको निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका y = CF प्लस PI। तो यहां देखिए आप y = CF आप पहले निकाल चुके हैं, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस अब आपका PI हो जाएगा 1/20 3 cos 2x minus sin 2x. This is the required solution of given differential equation. तो बेटा आपको समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे यहां। दोस्तों यहां डिस्कस कर रहे हैं अपन प्रॉब्लम 3rd। फाइंड द पीआई ऑफ d2/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y = 4 cos स्क्वायर x। तो बेटा यहां केवल पीआई पूछा है तो आपको सीएफ निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आपको राइट साइड में देखो ना तो साइन ax का टर्म दिया है ना ही आपको cos ax का टर्म दिया है। यहां जो टर्म दिया है वो दिया है 4 cos स्क्वायर x। तो यू नो वेरी वेल cos 2x = होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से बेटा अगर आप 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो आपकी हो जाएगी 1 प्लस cos 2x। तो यहां लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर x और वैल्यू आपने निकाली 2 cos स्क्वायर x की, तो 4 cos स्क्वायर x की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहो तो 4 cos स्क्वायर x = हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2x। तो आप 4 cos स्क्वायर x की जगह पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2x। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा हमें पीआई निकालना है तो पीआई = हमारा फॉर्मूला होता है 1/f(d) * q। तो सबसे पहले यहां f(d) तो फंक्शन ऑफ d, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका होगा d² प्लस 3d प्लस का 2 y = 4 cos स्क्वायर x की जगह हम रख रहे हैं 2 1 प्लस cos 2x। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज pi = फॉर्मूला होता है 1/f(d) * q। तो फंक्शन ऑफ d आप यहां से रखेंगे तो फंक्शन ऑफ d की वैल्यू होगी d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू क्यूब हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2x। तो आप देखेंगे यहां दो फंक्शन हो रहे हैं, एक फंक्शन 1 लिखा हुआ है, एक फंक्शन cos 2x लिखा है। तो इसका मल्टीपल हम दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू 1। और आपको मालूम है कि 1 के लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं e की पावर 0x। क्लियर? मल्टीपल इसका इसमें हुआ। अब हम मल्टीपल कर रहे हैं इसका cos 2x में, तो इसको हम लिख सकते हैं d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos 2x। अब देखिए आप ये केस फर्स्ट बना
जब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, एक केस सेकंड बना जब आपको sin ax और cos ax का टर्म दिया हो। तो यहां बेटा d रिप्लेस हो जाएगा आपसे x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट दिया है 0। यहां आपका रिप्लेस होगा बेटा d स्क्वायर, क्योंकि sin ax और cos ax में d रिप्लेस नहीं होता है, रिप्लेस होता है आपका d स्क्वायर। तो d स्क्वायर रिप्लेस होगा x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से, तो यहां x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 और नेगेटिव साइन होगा -4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 1 अपॉन d की जगह 0 यहां रखोगे, 0 यहां रखोगे तो आपको मिलने वाला है केवल 2 इंटू e की पावर 0x प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन d स्क्वायर की जगह -4 रखोगे आप, तो -4 प्लस 2 तो मिलेगा आपको माइनस का 2 इंटू कॉस 2x। तो ये देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ और e की पावर 0x को आप फिर से क्या लिख सकते हो 1, तो ये होगा 1 प्लस 2 टाइम्स। अब देखिए आप बेटा यहां फिर वही कंडीशन 1 अपॉन 3d माइनस 2, हमें यहां बनाना है d स्क्वायर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा 3d माइनस 2 के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे, सॉरी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना होगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3d प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहां भी कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9d स्क्वायर माइनस का 4 इंटू कॉस 2x। तो आप देखिए यहां d स्क्वायर का टर्म बना, तो यहां d स्क्वायर आप रिप्लेस कर रहे हो किससे, x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन से। तो d स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है बेटा आपका -4 से, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 टाइम्स 3d प्लस 2 डिवाइडेड बाय, देखिए d स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है तो -4 यहां रखोगे तो 9 4 36, तो -36 माइनस का 4 इंटू कॉस 2x। अब आप यहां देखिए जरा, यहां देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1 और ये हुआ बेटा माइनस के 40, तो माइनस के 40 2 से डिवाइड होगा तो होगा माइनस के 1 अपॉन 20, और इसको आप लिख सकते हैं 3d प्लस 2 और मल्टीपल होना है इसमें कॉस 2x का। देखिए आप ये आपका -40 हुआ, 2 से कैंसिल हुआ तो 20 माइनस सेम है और 3d प्लस 2 cos 2x। अब हम क्या करेंगे, इस cos 2x का अंदर मल्टीपल ले लें, जब cos 2x का हम मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 20, आप मल्टीपल करें बेटा तो होगा 3d cos 2x, तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन 2x और 2x का करोगे तो होगा आपका 2 प्लस 2 के साथ मल्टीपल होगा तो होगा 2 cos 2x। क्लियर। अब आप इसको क्या करें, आप पीआई फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको आप लिख लें 1 माइनस, यहां से देखो बेटा 2 फिर कॉमन आ रहा है, यहां से 2 यहां से 2, तो 2 कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 और ये हो जाएगा cos 2x और माइनस का 3 sin 2x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, हमें केवल क्या फाइंड आउट करना था पीआई, तो हमने यहां पीआई क्या किया फाइंड आउट किया। तो बेटा आप कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको देते हैं तो आप फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आज इन क्वेश्चंस में आप देखिए प्रॉब्लम के साथ साथ आपको आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन बेटा सजेशन मेरा यही है कि आंसर्स आपको देख के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो रूल्स हमने आपको बताए हैं, जो केस हमने आपको सॉल्व कराए हैं, आपको उनको फॉलो करना है और इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, 5 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के पास इनको पहुंचाएं, अपने कलीग्स के पास इनको पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।